गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेक्षा। हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान कार्य पुस्तक पाठ 5 जल, पेज नंबर 72। उसका अगला भाग क्रियाकलाप 3। जब समुद्र या झील की सतह पर तेज हवाएं चलती हैं तो पानी पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। उससे बड़ी बड़ी तरंगें उत्पन्न होंगी और ये बड़ी बड़ी तरंगें समुद्र के तटीय भाग पर रहने वाले लोगों पर क्या प्रभाव डालेंगी। समुद्र का पानी तटीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जाएगा, वहां जल भराव व बाढ़ की स्थिति आ सकती है। इससे जान माल की बहुत हानि हो सकती है। हमारा अगला प्रश्न है कि चित्र बनाओ पाठ्य पुस्तक की सहायता से लघु ज्वार भाटा और दीर्घ ज्वार भाटा और इनकी स्थिति में अंतर भी बताना है। तो मैं आपको पाठ्य पुस्तक के इस चित्र की सहायता से समझाती हूँ। आप यहाँ से देखकर अच्छे से बना भी सकते हैं। सबसे पहले है ये लघु ज्वार भाटा। जब चांद और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण विपरीत दिशाओं से महासागर के पानी पर बल लगाता है तो महासागरीय जल निम्न ज्वार भाटा की स्थिति में आ जाता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। दिन के समय वैसे भी पानी उतर जाता है और इसे भाटा कहते हैं। पानी के चढ़ने को ज्वार कहते हैं। और जब चांद अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है तब वह सूर्य से विपरीत दिशा में, देखो ये चंद्रमा अपनी तरफ खींच रहा है पृथ्वी के पानी को और सूर्य अपनी तरफ खींच रहा है। ऐसी स्थिति में लघु ज्वार भाटा आएगा। और वृहद ज्वार भाटा कब आता है? जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के बिल्कुल निकट होता है, यानी कि जब चंद्रमा पृथ्वी के बिल्कुल निकट होता है और सूर्य दूर होता है, तब चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण पानी तट की तरफ चढ़ा आता है। इसे हम उच्च ज्वार कहते हैं। और जब पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सीध में होते हैं तो सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं और इसे हम वृहद ज्वार कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि नाविक के रूप में तुम ज्वार भाटा का कैसे उपयोग करोगे। उच्च ज्वार में जहाज सरलता से बंदरगाह तक पहुंच जाते हैं। मछलियां भी तट के निकट आ जाती हैं, जिससे मछुआरों को मछली पकड़ने में सहायता मिलती है। और तीसरा फायदा है कि ज्वार भाटा के समय जल के उतार चढ़ाव से विद्युत उत्पन्न की जाती है। कल्पना करो कि तुम समुद्र के तट पर खड़े हो तो समुद्र का पानी कब तुम्हारे नजदीक आएगा? ज्वार के समय, क्योंकि तब पानी ऊपर उठकर तट की तरफ आता है। और भाटे के समय ये हमसे दूर हो जाएगा। इस तालिका में कुछ धाराओं के नाम दिए गए हैं। आपने बताना है कि वे गर्म हैं या ठंडी और वे कहाँ बहती हैं, कौन से महासागर में बहती हैं। जैसे गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है और ये प्रशांत महासागर में बहती है। ब्राजील की धारा गर्म धारा है और ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बहती है। हम्बोल्ट की धारा ठंडी है और प्रशांत महासागर में बहती है। क्यूरोशियो की धारा गर्म है और प्रशांत महासागर में बहती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा ठंडी है और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बहती है। ये आप इस मानचित्र में से भी देख सकते हैं। जो लाल रंग दिखाई दे रहा है वो सारी गर्म धाराएं हैं। ये देखिए, ये है गल्फ स्ट्रीम, ये प्रशांत महासागर में बहती है। और ये है ब्राजीलियन धारा, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। ये है क्यूरोशियो धारा, ये प्रशांत महासागर में है। और ये इसके साथ ही ओयाशियो धारा है, ये नीले रंग की है, ये ठंडी है। पुस्तक में दिए हुए सभी चित्रों और मानचित्रों को हमें ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, उससे हम ये सभी प्रश्न सरलता से हल कर सकते हैं। क्या कारण है कि जिन तटीय क्षेत्रों के निकट गर्म जलधाराएं बहती हैं वहां प्रायः वर्षा होती है? क्योंकि गर्म जलधाराओं से सतह का तापमान बढ़ जाता है
वहां से शुष्क गर्म हवा समुद्र की ओर जाती है और समुद्र से नमी युक्त हवा वहां आकर वर्षा करती है। गर्म पानी की अपेक्षा ठंडे पानी का घनत्व अधिक होता है, इसलिए ठंडा जल नीचे बैठ जाता है। नॉर्वे के तटीय भागों पर सर्दियों में भी पानी जमता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक अपवाह की गर्म जलधारा बहती है, जो तटीय क्षेत्रों का तापमान बढ़ाए रखती है। इसलिए यहाँ सर्दियों में भी पानी जमता नहीं है। सही जोड़े बनाइए। क्यूरोशियो गर्म धाराएं समुद्र में होती हैं। ओयाशियो ठंडी धारा है। बर्फ की नदी को हिमानी कहते हैं। अगले प्रश्न में आपको गर्म या ठंडी में से चुनकर बताना है। भूमध्य रेखा के पास गर्म धारा बहती है, ध्रुवों के पास ठंडी धारा बहती है और उत्तरी गोलार्ध में धाराएं दाईं ओर मुड़ रही हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गर्म व ठंडी जल धाराओं के मिलने के स्थान पर मछलियों को पर्याप्त भोजन मिल जाता है। लहरों की शक्ति का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है। गर्म महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर और ठंडी महासागरीय धाराएं बिल्कुल उलट उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहती हैं। तो ये पाठ यहीं खत्म होता है। इसके साथ हमारा 7वीं कक्षा का सामाजिक का सिलेबस भी यहाँ खत्म हो गया है सेट नवंबर के लिए। किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। देखते रहिए स्टडी